नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी के सहारनपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से जब्त की गई साइकिलों को सरकार ने नीलाम करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नीलाम की गई साइकिलों से सरकार ने लाखों की कमाई की गई है और इस कमाई को अब सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, आपको लॉकडाउन के दौरान 2 साल पहले जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी की वजह से, वो दौर तो याद ही होगा जब सारे बाजार बंद हो गए थे, सारे के सारे सड़कें बंद, ऑफिसेज बंद, सारे दफ्तर बंद और सभी कारखाने भी बंद हो गए थे। उस दौरान जो सबसे ज़्यादा मजबूत दौर था, सबसे ज़्यादा मजबूर जो था इस दौर में, वो थे मजदूर। और इस दौरान जो मजदूर थे वो अपने घरों तक जाने के लिए या तो तपती धूप में जो है पैदल जा रहे थे या फिर साइकिलों का सहारा ले रहे थे और साइकिलों के ज़रिए वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर पहुंच रहे थे। और इस दौरान कई शहरों से, चाहे वो दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर बहुत सारी जगह से, मुंबई हो, हर जगह से मजदूर जो है वो अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। ज़्यादातर मजदूर जो है वो उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश वो वापस लौट रहे थे, अपने घरों को वापस लौट रहे थे। उस दौरान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो मजदूर थे वो भी साइकिलों से अपने घरों तक की दूरी तय कर रहे थे। और इन सभी के रास्ते में जो एक 3 राज्यों की सीमा जो होती है वो सहारनपुर में जाकर मिलती है और इसी सहारनपुर में जो है इन मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था। और इसी दौरान जो है वहाँ सहारनपुर में एक राधा स्वामी सत्संग भवन है, वहीं पर मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था, जहाँ पर उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की गई थी। और जब मजदूरों का क्वारंटाइन जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो सरकार है उसने बसों से मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाया। बसों से, ट्रेनों से सभी मजदूरों को जहाँ उनका घर था उत्तर प्रदेश में वहाँ उन्हें पहुँचाया गया। और उस दौरान जो लगभग 1.5 से 2 लाख मजदूर जो थे वहाँ पर ठहरे हुए थे और उनमें से कम 20 से 25 हज़ार मजदूर जो थे वो साइकिलों से आए हुए थे। लेकिन उस दौरान उन्हें अपनी साइकिल वहीं पर सत्संग भवन में ही छोड़नी पड़ी थी। और उस दौरान जो है जो वहाँ के पदाधिकारी थे, जो उस सत्संग भवन के पदाधिकारी थे, उन्होंने कुछ जो है पर्चियाँ उन मजदूरों को दे दी थी, उनके जिसके द्वारा जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो वो अपनी साइकिलें वापस ले आने के लिए वही पर्चियाँ ले आ सकेंगे, वो टोकन ले आ सकेंगे, जिसके बाद उन्हें उनकी साइकिलें वापस कर दी जाएंगी। और इस दौरान जब मजदूर अपने घर पहुंच गए तो कई मजदूरों को, जब 2 साल बीत गए तो कई सारे मजदूर तो अपनी साइकिलें ले गए। कम से कम 16,000 से 17,000 मजदूर अपनी साइकिलें वापस ले गए। लेकिन कई सारे मजदूर जो हैं उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन क्योंकि दूरी ज़्यादा होने की वजह से और उनका किराया क्योंकि ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसे में वो अपनी साइकिलें ले जाने से उन्होंने मना कर दिया। और अब जो है ये खबर है कि उन्हीं साइकिलों को सरकार ने नीलाम कर दिया है और लगभग 21,20,000 रुपए में इन साइकिलों की नीलामी हो चुकी है। और ये सारा जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जा चुका है, सरकार के हाथ में आ चुका है। तो इस चीज़ को लेकर जो विपक्ष है वो भी सरकार को लगातार घेर रहा है, क्योंकि जो साइकिलें थी उन्हें नीलाम करने की जब बारी आई तो सरकार ने नीलाम भी कर दिया और पैसे जो है वो सरकारी खजाने में चले गए, वो मजदूरों के पास तक नहीं गए और ना ही साइकिलें उनके पास पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव है वो तो हर मुद्दे पर ही सरकार को घेरते रहते हैं, चाहे वो क्राइम का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर चीज़ को लेकर वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और ऐसे में जब ये मौका था जहां पर मजदूरों की, गरीब मजदूरों की साइकिलें नीलाम कर दी गई, ऐसे में वो पीछे कहां से रहते। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया और सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार ने कोरोना काल में लोगों की रोटी, रोजगार और साइकिल तक छीन ली थी। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए इन साइकिलों को बेचने के बजाय जिन गरीबों की है उन्हें तलाश कर लौटाना चाहिए था। गरीबों का वाहन छीनकर और बेचकर भाजपा सरकार कितना कमा लेगी। छोटी सोच से बड़ी राजनीति नहीं होती। वहीं इस मामले में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी कई मुद्दों पर घेर कर सरकार को घेरा है और इस मामले में उन्होंने भी ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, इसे कहते हैं गरीब का खून चूस कर जेब भरना। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों से जब्त की गई साइकिलों को नीलाम कर यूपी सरकार ने 21 लाख रुपए कमाए। इसे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए खर्च कर लेना।
तो इस तरह विपक्ष भी और लोग भी सरकार पर लगातार इस चीज़ को लेकर निशाना साध रहे हैं कि गरीब मजदूरों की साइकिलें जो है वो बेच दी गई और उसके पैसे जो है वो सरकारी खजाने में चले गए, ना कि किसी चैरिटी के लिए गए, ना ही किसी को दान किए गए, ये सीधे सीधे सरकारी खजाने में चले गए। वहीं जो सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह हैं, उनका कहना है कि जब मजदूर वहाँ पर ठहरे हुए थे, जो सदन है वहाँ पर भवन में ठहरे हुए थे, तो कई मजदूरों ने अपनी साइकिल छोड़ दी थी। लगभग 16,400 मजदूर तो अपनी साइकिलें ले गए, लेकिन जो बाकी बचे 5400 मजदूर थे वो अपनी साइकिलें नहीं ले गए, वो अपनी साइकिलें छोड़ गए हैं। तो ऐसे में जो है वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने जो है सभी मजदूरों को फ़ोन करके बुलाया भी, जो अपनी साइकिलें नहीं ले गए थे, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया साइकिलें लेने से, तो उसे नीलाम करने का फैसला लिया गया, उसे लावारिस घोषित कर दिया गया और फिर सभी साइकिलों को नीलाम कर दिया गया और इससे 21,20,000 रुपए की कमाई हुई है, जिसे सरकारी खजाने में डाल दिया गया है। वहीं इन साइकिलों को बेचने के लिए टेंडर निकाले गए थे और इसमें जो है कई सारे जो ठेकेदार हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 25 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और जो एक ठेकेदार है जिसे ये बेचा गया है, उसने ये कहा था कि जो भी ये साइकिलें ली गई हैं उसमें तो घाटा हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि जो ये साइकिलें वो पूरी तरह से नीचे से गल चुकी है, उन्हें कटर से काटा जा रहा है। जहाँ तक कि ये सवाल था कि 400 रुपये के हिसाब से ये साइकिलें ली गई थी, जिन्हें 21 लाख रुपए में लिया गया था, लेकिन इससे भी उनका कहना है कि उनका घाटा हुआ है। और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आबिद अली है। आबिद भाई, साइकिल की नीलामी हुई है, क्या कुछ ये सहारनपुर तहसीलदार साहब ने इनकी नीलामी करी है, उनकी सरपरस्ती में ये नीलाम हुआ है और तकरीबन ये 21 लाख रुपए की साइकिल हमने परचेजिंग करी है। ये 5400 साइकिल है ये। और ये कोरोना काल में जो लोग अपने घर जा रहे थे, प्रवासी मजदूर या और भी अदरवाइज कोई लोग थे जो साइकिल से अपने घर जा रहे थे, ये उन लोगों की साइकिल है। गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेन से, बस से, सफ़र ट्रांसपोर्ट से भेजा है। बाकी उन लोगों की साइकिलें यहाँ जमा हो गई। गवर्नमेंट को भी इसका काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इतनी सारी साइकिल का। उन्होंने उसके बाद नोटिस देने के बाद फिर इसको नीलाम कर दिया है। क्या लगता है कि प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो ये हमने ये सोचा था कि जैसे कि अम्बाला रोड पे माल पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा था यहाँ मजदूर काफ़ी आएंगे लेने के लिए, आसपास के गांव के आदमी आएंगे, लेकिन एक तो गर्मी के कारण और ऐसा लगता है मंदी का भी दौर चल रहा है, जिस वजह से लोग बाग साइकिल खरीद नहीं पा रहे हैं और हालात भी साइकिलों के अच्छे नहीं हैं। ये सब टूटी फूटी साइकिलें निकली हैं, अच्छी साइकिल इसके अंदर निकली नहीं। इसी के बाद हमने अब 15 दिन 10 दिन इंतज़ार करने के बाद इस पर कटर लगा के कटवाना चालू कर दिया है। एक साइकिल की कीमत क्या पड़ेगी? तकरीबन एक साइकिल की 400 या 300 कुछ ऐसी समथिंग है। 21 लाख में वो हमने भी गिनती नहीं करी थी साइकिल की, हमें तहसीलदार साहब ने 5400 ये साइकिल बताई थी, तो हमने तो तहसीलदार साहब की बात को मानते हुए 5400 साइकिल में हमने 21 लाख में ले लिया था। तो हमने वो वन पीस का कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया था कितने की है कितने की नहीं है। तो सुना ही होगा आपने कि किस तरह से ठेकेदार बता रहे हैं कि किन किन मजदूरों की साइकिलें जो है वो बेची गई हैं और इसमें भी उन्हें घाटे का सौदा करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी साइकिल कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से साइकिलें ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से सड़ चुकी है और उन्हें कटर से काट कर अब कबाड़ियों को बेच दिया जा रहा है। ऐसे में जो है सवाल यही उठता है कि क्या सरकार जो है उन मजदूरों तक साइकिल नहीं पहुँचा सकती थी, और अगर वो साइकिल नहीं पहुँचा सकती थी तो उन गरीबों को, उन मजदूरों को उन्हें एक साइकिल ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जो गरीब मजदूर हैं उनके पास किसी भी तरह के साधन नहीं है। उन्हें साइकिल ही एक साधन है जिसके ज़रिए जो है हज़ारों मील की दूरियां उन्होंने तय की थी और इसी साइकिल के ज़रिए वो अपने काम धंधे हर जगह जाते थे। तो सरकार को आखिर वो जो साइकिलें थी वो क्यों बेचनी पड़ी, क्यों उन्हें नहीं लौटाई गई? और फिलहाल इस पर सियासत भी तेज़ है और क्या कुछ होता है इस मामले में ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।